लोग राजभवन के पास क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, उसका क्या मांग हो रही है? हम लोग 23 अगस्त को झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले दो प्रमुख मांग माध्यमिक शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मियों की भांति MSCP का प्रावधान लागू करने और दूसरी मांग है राज्य में वर्षों से रिक्त पड़े प्रधानाध्यापक के पदों पर शीघ्र ही बहाली करने और वर्तमान में कार्यरत जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनको वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने। ये हमारी दो प्रमुख मांग है। इसके लिए हमने पूर्व में हमारे संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग सचिव महोदय को ज्ञापन भी दिया गया और पूरे राज्य भर में माध्यमिक शिक्षकों ने ज्ञापन देने के बाद काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन भी किया था। यह हमारी प्रस्तावित एक दिवसीय मांग है और इस मांग के जरिए हम लोग सरकार को एक प्रकार से पूरे राज्य भर में जो माध्यमिक के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था झारखंड की जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण हो, यह संघ का महत्वपूर्ण दायित्व है। मुकेश कुमार सिंह। मांग ये है कि पूरे राज्य से झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे जिले के है न जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रमंडलीय सचिव, प्रमंडलीय अध्यक्ष, इवन पूरे राज्य के जितने पदाधिकारी हैं और जितने भी शिक्षक हैं सेकेंडरी डिपार्टमेंट के, हर एक, चाहे वो राजकीय हो, राजकीयकृत हो, अल्पसंख्यक हो, प्रोजेक्ट स्कूल हो, अपग्रेडेड हाई स्कूल को हो, उसको इसलिए बुलाया जा रहा ताकि हमारा जो SCP और MSCP अन्य शिक्षकों के भांति हमको भी मिले। ये मेरा जो है दायित्व बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है राज्य सरकार का। जब अन्य शिक्षक को दे रहे हैं है न, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम भी वही वर्क करते हैं, हम भी वही शिक्षण कार्य करते हैं। इसीलिए SCP और MSCP का मुद्दा पूरे राज्य भर से शिक्षकों को आह्वान किया गया है कि एक दिवसीय धरना जो 23/8/2024 को राजभवन के पास होना है, वहाँ पर एक दिन अपना CL महाधरना के नाम अपना हक और हुकूक के लिए आइए, है ना। और दूसरी मांग ये है कि जब से झारखंड बना है और 2687 हाई स्कूल है, उसमें से मात्र 10 हेडमास्टर कार्यरत थे पूरे राज्य भर में और हेडमास्टर विहीन विद्यालय चल रहे हैं। बिना पतवार का नाव कितना दिन चलाया जा सकता है, जैसे तैसे खींच के, जबकि सरकार के पास पूरे उसके 10 वर्ष का है अनुभव, 9 वर्ष का अनुभव है, 8 वर्ष का अनुभव है, हर तरह 12 वर्ष 14 वर्ष का भी अनुभव का शिक्षक है। तो क्यों ना उन लोग को हेडमास्टर का सीधे आप लोग आएंगे? यहाँ हर एक जिला से ज़्यादा संख्या में आने का कोशिश किया जा रहा है। कम से कम करीब वही 1500 है। तो हम लोग, हाँ, पूरे झारखंड में 1500 से ज़्यादा ही हैं। 2000 भी नए शिक्षक भी आए हैं। 2000 ये 3500 है टोटल संख्या मिला के। नाम बताइए। मैं प्रमंडलीय सचिव मोहम्मद कुर्बान अली, रांची। देखिए, झारखंड में आपने देखा है कि 2400 जिला में हमारा जो है वो संगठन है और आप देख रहे हैं कि MSCP है, हेडमास्टर है और जो भी, जैसे मान लीजिए कि 2010 में जिनकी बहाली हुई तो उनको भी आप देख रहे हैं कि उनको 4600 से 4800 कर दिया गया। लेकिन 4600 से 48 करना बहादुरी नहीं है ना, वो वित्तीय लाभ तो आप दीजिएगा ना। बिना वित्तीय लाभ के आप 4800 करने से क्या फ़ायदा हुआ? MSCP की बात है कि जो सभी कर्मचारी वर्ग को या सभी लोगों को जो मिलता है, तो 10, 20, 30 का जो प्रावधान है वो शिक्षकों में भी कर दीजिए। तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों का धरना है और हम लोगों का संख्या एक अनगिनत है जिसको हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी बहालियां हम लोगों के हुई है। देख रहे हैं आप 2015 में, 2019 में, 2023 में भी बहालियां हुई। तो हम लोग लगभग, हमको लगता है कि अगर देखें तो आप 1 लाख से ऊपर हम लोगों के संघ की संख्या होगी। मतलब अच्छा हम लोगों का संख्या 1 लाख में है आप लोग का झारखंड आराम से। ठीक है, मांग क्या है बता दीजिए। मांग तो मैंने बता दिया आपको कि हमारा परमान वेतनमान है, MSCP वाला जो मामला है वो है,
आपका हेडमास्टर का बहाली करना है। बिना हेडमास्टर के विद्यालय चलाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग फैसला जो भी है वो ले नहीं सकते और एक सिर्फ रूटीन वर्क करके रह जाते हैं, जिससे हम लोगों को जो बच्चों का विकास करना है, जो आप चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो, वो हम लोग कर नहीं पाते, ग्रास रूट में काम हो नहीं पाता। अच्छा, एक दिवसीय धरना या फिर नहीं, अभी एक दिवसीय धरना है, एक सांकेतिक धरना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर हम लोग एक अलग ढंग से अपना जो है आह्वान करेंगे और मांग रखेंगे। सफदर इमाम, जिला अध्यक्ष, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ। हम लोग राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ का जो निर्णय लिया गया है MSCP, और इसके साथ में जो भी निर्णय लिया गया है, अल्पसंख्यक विद्यालय जो उसको सपोर्ट के लिए खड़े हैं। सबसे पहली बात तो MSCP जो है हर किसी को मिल रहा है, क्लर्क चपरासी को दिया जा रहा है, लेकिन एक शिक्षक को नहीं दिया जा रहा है। होता क्या है कि पेमेंट जो है 4600 रुपया हम लोग को ज्वाइनिंग के टाइम में दिया जाता है, ग्रेड पे बनता है। 12 वर्षों बाद 10 वर्षों बाद जो वो 48 साल में चला जाता है, 4800 ग्रेड पे हो जाता है, लेकिन उसमें कोई भी वित्तीय लाभ नहीं होता, सिर्फ पेमेंट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई प्रमोशन नहीं होता, वित्तीय लाभ नहीं होता। तो इसी को लेकर के सरकार को हम लोग एक सांकेतिक रूप से पहले भी काला बिल्ला लगा करके हम लोग शिक्षण कार्य किए और सरकार को दिखाना चाहे कि इस ओर आकृष्ट होइए और हम लोग को MSCP का लाभ आप दीजिए, क्योंकि एक कलर को दे रहे हैं, एक चपरासी को दे रहे हैं। तो एक शिक्षक है, शिक्षक की महत्व को आप समझिए। एक शिक्षक जो होते हैं वो पढ़ा रख करके चपरासी को बनाते हैं, कलर को बनाते हैं, IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, लेकिन एक शिक्षक की महत्व को नहीं समझते हैं, उनके साथ में भेदभावना किया जाता है। तो MSCP के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि जो हमारा वित्तीय लाभ हो, कम से कम वित्तीय लाभ मिले। प्रमोशन दे रहे हैं तो वित्तीय लाभ दिया जाए। 23 तारीख को आप लोग धरना दे रहे हैं? 23 तारीख को हम लोग का धरना रहेगा यहीं पर, और शांतिपूर्ण धरना रहेगा। अल्पसंख्यक और राजकीय माध्यमिक शिक्षक सभी मिल करके मिलेंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वाटा बोल रहा हूँ।